वेलकम बैक जेकेटी। स्वागत है आपका एक और एडू कैप्टन के एनालिसिस वीडियो में। भाई बहुत सारे बच्चों का आपका डोमेन का, कॉमर्स के डोमेन का सीयूईटी एग्जाम हो चुका है और बहुत ही कम सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स का आपका सीयूईटी एग्जाम रहता है। तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, जिनका रहता है उनको यार ज्यादा टाइम मिल गया। और एक चीज देखने को मिली है, जितनी मेरे बच्चों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि सर जैसे जैसे जिन दिन का पेपर लेट हो रहा है ना, थोड़ा सा पेपर का लेवल वो अप करते जा रहे हैं। देखो जाहिर सी बात है, उन्हें सेम प्लेटफॉर्म पे रखना है, तो यार एक तो पहली बात जिनका जल्दी हो गया उन वो डिसएडवांटेज पे ना हो, तो इसीलिए उनका थोड़ा सा इजी हो गया और आपका थोड़ा सा मुश्किल, यानी कि बहुत ज्यादा पेपर मुश्किल बना दिया है। बट अगेन ये बच्चों से सुनने में आ रहा है, तो एकदम ट्रू फैक्ट्स निकल के नहीं आ पाएंगे। ये एनटीए की तरफ से कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं था कि भैया जो जिनका बाद में पेपर होगा मुश्किल होगा, बट ऐसा सुनने में आ रहा है। तो थोड़ा सा यू टाइटन योर लेसेस, यू पुल अप योर सॉक्स, ठीक है। अगर आप अभी भी ढीले में ले रहे हो तो जिन दिन का रहता है तो मेक श्योर आप अकॉर्डिंगली थोड़ी सी अच्छी तैयारी करिए, थोड़े से डिटेल में तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका 31 को अकाउंट्स का पेपर हुआ है, तीनों स्लॉट्स का ये एवरेज एक बताया जा रहा है, क्रक्स बताया जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आज हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो सैंपल साइज था आज वो बहुत ही कम था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वो रफ आइडिया लगाना मुश्किल था। ठीक है, बच्चों को याद नहीं रहता ना। अगेन वीडियो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि यार एज इट इज नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है, हर बारी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यार एनालिसिस वीडियो देखकर मैं वैसा ही पढ़ लेता हूँ, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वैसा मत पढ़ना, बस एक आइडिया ले लो कि कहाँ लेवल जा रहा है अब। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पेपर था, सीधा ही बच्चों ने बोला सर आज तो इजी वर्ड मैं इतना यूज नहीं कर पाऊंगा, आज तो सीधा ही वर्ड हम यूज करेंगे, मॉडरेट। तो पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, वो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसा पहले इजी इजी सुनने में आ रहा था वैसा भी नहीं था सर। टाइम का कोई इशू नहीं था, हाँ पेस मेंटेन करके रखनी पड़ती है, बट वो थ्योरी क्वेश्चन में ना एडजस्ट हो जाती है पेस। सर जो एनालिसिस वाली जो बुक है हमारी, जिसमें वर्टिकल एनालिसिस और ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सर उससे थ्योरी आज आई थी काफी सारा, मतलब काफी ज्यादा का मतलब होता है 3-4 क्वेश्चन बच्चों ने देखे। सर रेशियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर हमें देखने को मिले काफी ज्यादा। सर एक तो सीधा ही मतलब 5 से 6 क्वेश्चन नियर अबाउट देखने को मिले, जिसमें ट्रांजैक्शन इफेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिले। सर ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा रेशियो पे, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दे देते थे और उसके हिसाब से हमें बताना होता था। सर रेशियो पे केस स्टडी भी देखने को मिली थी हमें। ठीक है जी, क्योंकि लास्ट लास्ट के क्वेश्चन पे केस स्टडी आ रही है, तो रेशियो का क्वेश्चन लास्ट का था तो उसमें भी केस स्टडी देखने को मिली किसी एक स्लॉट में। ठीक है। सर उसके बाद एक क्वेश्चन हमें ये देखने को मिला था, प्रोप्राइटरी रेशियो का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था कि मैच करिए इसमें से कौन सी जो ट्रांजैक्शन है, या फॉर्मूला वाइज था, बच्चों को एग्जैक्ट याद नहीं था, बट उसे इतना पता था कि प्रोप्राइटरी रेशियो का एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन जो था वो आया था। ठीक है। उसके अलावा सर अगर हम एनपीओ की बात करें तो सर एनपीओ में हमें 5 से 6 क्वेश्चंस आज देखने को मिले थे, जो कि आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थे। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज इन सर हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे दिया, हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस। अब चाहे तो आप इसको एनपीओ का मान लो क्योंकि एनपीओ में सॉल्व हो सकता है, हमें परचेजेस निकालने थे, चाहे तो हम उसमें भी ले जा सकते हैं इसको, बैलेंस शीट का वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का टिपिकल क्वेश्चन था। तो सर एक वैसा भी क्वेश्चन आया था जिसमें हमें परचेजेस ऑफ मटेरियल निकालने थे कि थ्रू आउट द ईयर हमने कितने परचेजेस करे। सर तो 5 to 6 क्वेश्चन नियर अबाउट आए थे, बट इजी लेवल के थे। सर आज रिडम्पशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला, वो याद नहीं था क्या क्वेश्चन, लेकिन एक आधा क्वेश्चन देखा था। उसके अलावा सर टाइप ऑफ डिवेंचर्स के क्वेश्चन आए थे, उस पे भी मैच द फॉलोइंग आया। ये देखो मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं इस बारी, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी मॉक्स में से। तो टाइप ऑफ डिवेंचर्स में सर सिक्योर्ड बियरर, तो उसकी मैच द फॉलोइंग या करेक्ट कॉम्बिनेशन पता लगाओ, वो वाला आता है। सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आज थोड़ी सी मुश्किल आई थी, आज 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और थोड़े आज टफ लेवल के क्वेश्चन थे सर। ठीक है जी, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स थे, विजर्ड, डेटा ऑडिट, ये वो एक्सेट्रा। तो नॉर्मली बच्चों ने ये आज वाला टॉपिक जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में छोड़ा है। जिसने डिटेल तैयारी करी थी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का सिर्फ वही करके आया है। तो आज का सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पार्ट थोड़ा सा टफ था। सर कैश फ्लो से भी हमें एक केस स्टडी देखने को मिली थी। ठीक है सर, और उसमें भी नियर अबाउट आप लगा सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या थे सर क्वेश्चंस के, प्रैक्टिकल आए थे। एग्जाम्पल थे कि परचेज ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, या परचेज ऑफ शेयर्स हमें दिए हुए हैं कि यार ट्रांजैक्शन दिए और कौन कौन सी
परचेज ऑफ शेयर्स कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन हमें दे रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया था मुझे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सर डिसोल्यूशन से अगर हम चलें डिसोल्यूशन पे, तो डिसोल्यूशन में सर नो एंट्री के क्वेश्चन जरूर देखने को मिले कि हम कौन सी ट्रांजेक्शन में नो एंट्री होगी, मतलब कोई एंट्री नहीं होगी डिसोल्यूशन के केस में। जैसे होता है ना कि यार एसेट अगर हमारे कोई एसेट जो है लाइबिलिटी सेट ऑफ हो जाती है ऐसा वाला, तो कौन से केस में नो एंट्री होंगी। तो ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी थे उसमें कि देखने में लग रहा था कि यार सारे ही नो एंट्री वाले हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो एक आधे पॉइंट से एक आधे वर्ड से सारा मतलब निकल आता था उसका। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम रिटायरमेंट पे जाएं तो रिटायरमेंट का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था सर, गुडविल का रिलेटेड क्वेश्चन था कि कितना शेयर मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर मोटा मोटा आज हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। जितनी मेरी बच्चों से बात हुई, आज के पेपर में प्रैक्टिकल आया था अच्छा खासा। नॉर्मली मैंने जितनी रिव्यू वीडियोस बनाई है उसमें थ्योरी 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 की बात हो रही थी, आज की वीडियो में प्रैक्टिकल, आज के सॉरी पेपर में प्रैक्टिकल अच्छा खासा आया था। तो भैया मेक श्योर जिस जिसका पेपर रहता है अकॉर्डिंगली आप लोग वैसी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि भैया अब थोड़ा सा लेवल जैसा सुनने में आ रहा है, थोड़ा सा लेवल अप होता जा रहा है। तो मेक श्योर आप अपनी तैयारी को भी थोड़ा सा अप करिए सो दैट यू मैच द लेवल। और जिनका पहले हो गया वो सोच रहे हैं जी हम एडवांटेज पे हैं, तो बच्चे नॉर्मलाइजेशन हो जाता है अकॉर्डिंगली, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।